हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड कैंपर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं भारत के सबसे खूबसूरत शहरों की ओर। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के ऐसे एक खूबसूरत शहर बीकानेर के बारे में। आज हम जानेंगे बीकानेर के टॉप 10 पर्यटन स्थलों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जिसमें नंबर 1 पर है जूनागढ़ किला। बीकानेर का जूनागढ़ किला राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण और भव्य किलों में से एक है। यह किला 1589 में राव बीका के वंशज राजा राय सिंह द्वारा बनाया गया था। बीकानेर शहर के केंद्र में स्थित यह किला स्थापत्य कला और इतिहास का एक अद्भुत नमूना है। जूनागढ़ किला अपनी मजबूत दीवारें और उत्कृष्ट डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। किले में कई महल, मंदिर और संग्रहालय मौजूद हैं। इनसे अनुपम महल, गंगा महल, फूल महल और चंद्र महल प्रमुख है। इन महलों की सजावट और नक्शी देखने लायक है। किले के अंदर संग्रहालय में पुरातात्विक वस्तुएं, अस्त्र शस्त्र और पुराने समय की वेशभूषाएं प्रदर्शित की गई है। यहाँ की चित्रकारी और दीवारों पर बनी पेंटिंग्स और भी खूबसूरत हैं। इसके अलावा किले में कई मंदिर भी हैं, जैसे हर मंदिर और कपालेश्वर महादेव मंदिर, जो धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये किला बीकानेर रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जूनागढ़ किला न केवल बीकानेर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक भी है। नंबर 2 पर है जैन टेम्पल। बीकानेर का जैन टेम्पल, जिसे भंडासार जैन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, बीकानेर के सबसे प्रमुख और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। यह मंदिर बीकानेर रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा यह मंदिर 15वीं सदी में भांसा ओसवाल द्वारा बनाया गया था और यह भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसके निर्माण में चूने के बजाय घी और सूखे नारियल का उपयोग किया गया है। कहा जाता है कि मंदिर की दीवारों के पीछे 40 किलो घी भरा हुआ है। मंदिर की 3 मंजिलें हैं और हर मंजिले की दीवार सुंदर पेंटिंग्स और नक्शी से सजाई गई है। मंदिर की नक्शी और दीवारें पर चित्रित चित्रकला अद्भुत है, जो राजस्थानी कला और संस्कृति को दर्शाती है। मंदिर के अंदर जाने पर आपको एक शांत और पवित्र वातावरण का अनुभव होगा। यहाँ का मुख्य गर्भगृह भगवान पार्श्वनाथ की भव्य प्रतिमा से सुसज्जित है। मंदिर के ऊपरी मंजिल से आपको बीकानेर शहर का खूबसूरत दृश्य भी दिखाई देता है। नंबर 3, लालगढ़ महल एंड म्यूजियम। लालगढ़ महल और म्यूजियम राजस्थान के बीकानेर शहर में स्थित एक ऐतिहासिक महल है। इसे महाराजा गंगा सिंह द्वारा 1902 और 1926 के बीच में बनाया गया था। इस महल का नाम महाराजा लाल सिंह के सम्मान में रखा गया था और इसे सर स्विंटन जैकोब ने डिजाइन किया गया था। लालगढ़ महल की वास्तुकला राजस्थानी, मुगल और यूरोपियन शैलियों का अद्भुत मिश्रण है, जिसे एक अनोखा और दर्शनीय स्थल बनाता है। लालगढ़ महल की वास्तुकला में रेड सैंडस्टोन का उपयोग किया गया है, जैसे एक विशिष्ट लाल रंग का रूप देता है। महल के कमरों में लकड़ी की नक्शी, सुंदर चित्रकारी और संगमरमर के स्तंभ है। लालगढ़ महल में एक संग्रहालय भी स्थित है, जो महाराजा गंगा सिंह की स्मृति में स्थापित किया गया था। इस संग्रहालय में बीकानेर के राज परिवार के धरोहरें, पुराने हथियार, पेंटिंग्स और दस्तावेज रखे गए हैं। लालगढ़ महल बीकानेर रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। लालगढ़ महल न केवल अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि बीकानेर के समृद्ध इतिहास और संस्कृति का प्रतीक भी है। नंबर 4, रामपुरिया हवेली। बीकानेर का जिक्र हो और रामपुरिया हवेलियों का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बीकानेर की रामपुरिया हवेलियां अपनी अद्भुत वास्तुशिल्प और शानदार इतिहास के लिए मशहूर है। यह हवेलियां बीकानेर के प्रसिद्ध व्यापारी परिवार रामपुरिया परिवार द्वारा 19वीं सदी में बनवाई गई थी। रामपुरिया हवेली राजस्थानी वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। इन हवेलियों की दीवारों पर की गई महीन नक्शी, जालीदार खिड़कियां और सुंदर झरोखे इन्हें और भी खास बनाते हैं। लाल बुलवा पत्थर से बनी इन हवेलियों की डिजाइन देखने लायक है। रामपुरिया हवेली बीकानेर के मुख्य बाजार से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हवेलियां न सिर्फ बीकानेर की शान है, बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। नंबर 5, श्री लक्ष्मीनाथ टेम्पल। श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर बीकानेर के सबसे पुराने और पवित्र मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 14वीं सदी में महाराजा लूनकरन द्वारा किया गया था। मंदिर की वास्तुकला और इसकी नक्शी अद्भुत है, जो इसे और भी खास बनाती है।
श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह बीकानेर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। यहाँ हर साल भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, खासकर दीपावली और अन्य प्रमुख त्योहारों के दौरान। श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर बीकानेर रेलवे स्टेशन से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर दर्शन के लिए सबसे अच्छा समय सुबह और शाम का है, जब यहाँ का वातावरण शांत और भक्तिमय हो जाता है। नंबर 6, बीकानेर कैमल सफारी। बीकानेर ऊंट सफारी बीकानेर का एक प्रमुख आकर्षण है, जो आपको राजस्थान की सुनहरी रेत के बीच ऊंट की सवारी का अनोखा अनुभव प्रदान करता है। कैमल सफारी का सफर बीकानेर शहर से ही शुरू होता है। बीकानेर शहर को प्रमुख रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ से सफारी की शुरुआत करते समय आपको बीकानेर की स्थानीय संस्कृति और विरासत का भी आनंद मिलेगा। शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित किनारे का यह कैंप ऊंट सफारी पहला प्रमुख पड़ाव है। यहाँ आप नदी के किनारे की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं और रात को कैंप फायर के साथ राजस्थानी लोकगीत और नृत्य का लुत्फ उठा सकते हैं। बीकानेर के 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सैंड ड्यून्स अगला प्रमुख आकर्षण है। बीकानेर से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित मिठास गांव ऊंट सफारी एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है और बीकानेर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नौका गांव ऊंट सफारी का अंतिम पड़ाव है। बीकानेर ऊंट सफारी एक अनोखा और रोमांचक अनुभव है, जो आपको राजस्थान की सांस्कृतिक और सुंदरता से रूबरू कराता है। नंबर 7, कोट गेट। कोट गेट बीकानेर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। यह मंदिर शहर के मुख्य बाजारों के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। कोट गेट बीकानेर की पुरानी और नई बस्ती को जोड़ता है और यहाँ का बाजार स्थायी संस्कृति और परंपराओं का प्रतिबिंब है। कोट गेट पर आपको कई प्रकार की दुकानें देखने को मिलेगी, जहाँ से आप बीकानेर की मिठाइयाँ, नमकीन, हस्तशिल्प, कपड़े और जूते खरीद सकते हैं। यहाँ की बाजार की रौनक और यहाँ के व्यंजनों का स्वाद लेना एक अनोखा अनुभव होता है। बीकानेर रेलवे स्टेशन से कोट गेट की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। कोट गेट पर आप सुबह से लेकर देर रात तक घूम सकते हैं। यहाँ का बाजार हमेशा जीवंत और व्यस्त रहता है। शाम के समय यहाँ का माहौल और भी सुंदर हो जाता है, जब बाजार की लाइटें जगमगाने लगती हैं। नंबर 8, प्राचीन म्यूजियम। प्राचीन म्यूजियम बीकानेर के जूनागढ़ किले के भीतर स्थित है। जूनागढ़ किला शहर के केंद्र में है, इसलिए शहर के किसी भी कोने से यहाँ पहुँचना बेहद आसान है। बीकानेर रेलवे स्टेशन से केवल 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह यात्रा 10 से 15 मिनट में पूरी की जा सकती है। संग्रहालय की स्थापना 2000 में महाराजा डॉक्टर करनी सिंह की पुत्री राजकुमारी सिद्धि कुमारी द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य बीकानेर की राजस्थानी संस्कृति, कला और इतिहास को संरक्षित करना है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वस्त्र, आभूषण, पोशाकें, पेंटिंग्स और अन्य प्राचीन वस्तुएं देखने को मिलती है, जो बीकानेर के राजवंशीय जीवन और उनकी शाही विरासत को दर्शाती है। संग्रहालय में बीकानेर की परंपरागत राजस्थानी पोशाकों का एक व्यापक संग्रह है, जिसमें कई ऐतिहासिक पोशाक और वस्त्र शामिल है। यहाँ की जटिल डिजाइन बीकानेर के पारंपरिक कला कौशल्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। बीकानेर की समृद्ध संस्कृति, धरोहर और इतिहास को करीब से देखना चाहते हैं तो प्राचीन संग्रहालय का दौरा जरूर कीजिए। नंबर 9, श्री करनी माता मंदिर। श्री करनी माता मंदिर राजस्थान के देशनोक में स्थित है, जो बीकानेर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर देवी करनी माता को समर्पित है, जिन्हें स्थानीय लोग शक्ति की देवी मानते हैं। करनी माता को दुर्गा का अवतार माना जाता है और वे चारण समुदाय की कुल देवी है। इस मंदिर की सबसे खास बात है कि यहाँ रहने वाले हजारों चूहे, इन्हें काबा कहा जाता है और ये चूहे यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। माना जाता है कि ये चूहे करनी माता के वंशजों की आत्माएं हैं और यहाँ इनका वास है। इन चूहे को खाना खिलाना और इनकी देखभाल करना यहाँ के श्रद्धालुओं का महत्वपूर्ण कार्य है। मंदिर के भीतर सफ़ेद चूहे देखना बेहद शुभ माना जाता है। यहाँ के चूहे को न तो भगाया जाता है, न ही मारा जाता है, बल्कि इनकी विशेष देखभाल की जाती है। मंदिर में आने वाले भक्त चूहों को चावल, दूध, मिठाई खिलाते हैं और इनके आशीर्वाद के रूप में प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और बल्कि यह आपके लिए एक अनोखा और यादगार अनुभव भी होगा। नंबर 10, शिवबाड़ी टेम्पल। शिवबाड़ी मंदिर भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है और बीकानेर शहर का प्रमुख पर्यटन स्थल भी। यह मंदिर श्री शिवजी को समर्पित है और विशाल शिवलिंग के रूप में प्रसिद्ध है।
मंदिर का निर्माण 19वीं सदी में महाराजा देवी सिंह द्वारा किया गया और मंदिर का आकर्षण उसकी रोचक राजपूतानी स्थापत्य कला है जो मंदिर को एक विशेष स्थान देती है। मंदिर के पास एक प्राचीन कुंज है जिसे स्थानीय लोग आध्यात्मिक धारा में महत्वपूर्ण मानते हैं। शिवबाड़ी मंदिर बीकानेर शहर के केंद्र से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर भक्तों और पर्यटकों के लिए धार्मिक और मनोरंजन का एक अद्वितीय स्थल है। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होती रहती है और विशेष अवसरों पर मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। शिवबाड़ी मंदिर बीकानेर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इसके अलावा यहाँ की प्राचीन स्थापत्य कला और वातावरण भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो दोस्तों, ये थे बीकानेर के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक यू दोस्तों।